कैसे हो बेटा? अच्छे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे घर पे। क्लियर। तो देखो, जो लास्ट वीडियो में हमने दिया था माई मदर एट 66 का समरी दिया, थीम दिया और उसके क्वेश्चंस भी दिए थे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड ऐसे टाइप क्वेश्चंस। क्लियर। आई होप आपने किए होंगे। संडे को भी आई थी बहुत सारी नोटबुक्स मेरे पास, बट बॉयज़ की नोटबुक कम आ रही हैं बेटा। क्लियर। तो आप सभी जैसे ही अपना अपडेट करते हैं काम डेली के डेली, जैसे दो लेक्चर में एक टॉपिक खत्म होता है हमारा, तो दूसरे दिन वीडियो देखने के बाद में, काम करने के बाद में, यू विल सेंड इट टू मी। क्लियर। तो आज का जो वीडियो रहेगा हमारा, आज का जो टॉपिक है वो हमारी सेकंड पोएम, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। एलिमेंट्री मीन्स क्या होता है बेटा? एलिमेंट्री मतलब प्राइमरी, प्राथमिक, स्कूल क्लासरूम कमरा, इन स्लम। स्लम मीन्स क्या होता है? गंदी बस्ती। इट मीन्स जहाँ झुग्गी झूपड़ियाँ होती है वो, मतलब झुग्गी झूपड़ियों के प्राइमरी स्कूल का एक कमरा। मतलब वी कैन सी द टोटली सोशल डिस्क्रिमिनेशन, बच्चों में जो भेदभाव है। इट मीन्स एक बच्चा हाई प्रोफाइल बच्चा जो है वो हाई स्कूल में, मतलब अच्छे पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है। जो मिडिल कैटेगरी का बच्चा है वो प्राइवेट में, जो छोटे छोटे गांव में स्कूल है उनमें पढ़ रहा है। लेकिन जो पुअर बच्चा है वो उसी गवर्नमेंट स्कूल में, जहाँ जिसकी दीवारें वबली हैं, दरवाजे नहीं हैं, पानी गिरता है, क्रैकिंग रूफ है। इट मीन्स वो ही है सोशल डिस्क्रिमिनेशन। जैसा कि हमने हमारे सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था लोस्ट स्प्रिंग में। क्या था भाई? लोस्ट स्प्रिंग में भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन था। स्टोलन चाइल्डहुड की स्टोरीज जो थी दो, उसमें उसी प्रकार से ये जो हमारी पोएम है बिल्कुल सेम उसी प्रकार से है जैसे हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा और ये सेकंड पोएम। बोथ आर डिपेंडेड ऑन सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। तो हमने जो सेकंड पढ़ा था उसमें ये पोएम बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी, और इस पोएम का क्वेश्चन लिखने में आपका वो लेसन, जो लोस्ट स्प्रिंग लेसन है, वो आपकी मदद करेगा बेटा। क्लियर। तो अच्छे से आपने पढ़ना है, तभी मैंने उस लोस्ट स्प्रिंग लेसन के बारे में आपको बताया था बेटा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी सेकंड पोएम जो आएगी एलिमेंट्री स्कूल की, वो भी इसी लेसन के ऊपर डिपेंड है। तो दोनों ही सेम हैं, तो आपने अच्छे से इसको भी पढ़ना है ताकि उस लेसन में आपको मददगार साबित हो। और लेसन को पढ़ के पोएम में, मतलब एक दूसरे की सहायता से हम दोनों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो देखो, फर्स्ट में मैं इसकी समरी कराऊंगा आपको, एंड आफ्टर समरी थीम कराऊंगा एंड 10 क्वेश्चंस दूंगा बेटा। ठीक है। और कल के वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस, एडिशनल क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्लियर। तो देखो, कम टू पॉइंट। आर यू रेडी बेटा? ओके, लेट्स स्टार्ट। कहता है एलिमेंट्री स्कूल रूम इन स्लम। गंदी बस्ती जो होती है, स्लम एरिया जो होता है, उनका एक प्राइमरी स्कूल का एक कमरा किस प्रकार से उन लोगों के बीच में सोशल डिस्क्रिमिनेशन शो करता है। क्लियर। कहता दिस पोएम, कहता ये कविता बाय स्टेफन स्पेंडर गिव्स यू वाइड डिस्क्रिप्शन। वाइड मीन्स होता है गहनता से, अलग अलग तरह से वर्णन करता है ऑफ ए स्कूल क्लासरूम। कहता एक स्कूल के क्लासरूम का अलग अलग तरह से वर्णन करता है इन स्लम एंड द चिल्ड्रन इन क्लास। कहता वहाँ उस क्लास में बैठे हुए बच्चे और वो कमरा जो है उसका अलग अलग तरह से वर्णन करते हैं स्टेफन स्पेंडर। ठीक है ना। देखो नेक्स्ट, ये अबाउट इंट्रोडक्शन था आपका। देखो, द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन आर डल। कहता उस स्लम एरिया के स्कूल के कमरे में जो बच्चे बैठे हैं उनके फेसेस, उनके चेहरे, चिल्ड्रन आर डल। कहता उनके चेहरे कैसे हैं बेटा? डल मीन्स कहते निरस, मतलब बेजान से। देयर अपीयरेंस, उन बच्चों का जो दिखावा है, लुक शोज दिखाता है, अपीयरेंस जो है वो दिखाता है दैट दे आर अनवांटेड, जैसे कि वो कुछ अनवांटेड। अनवांटेड क्या होता है? जैसे कि अनवांटेड प्लांट्स क्या होते हैं? जैसे कि हम खेतों में मतलब कोई भी फसल लगाते हैं और उसमें अनवांटेड वीड्स, मतलब वी कैन से वीड्स, मतलब जो खरपतवारों की तरह होते हैं, या फिर वी कैन से दे आर अनवांटेड, जैसे कि वो वहाँ ना चाहकर भी बैठे हों, या फिर हम उनको अनवांटेड भी कह सकते हैं। द चिल्ड्रन हैव ग्लोमी फेसेस, उन बच्चों का चेहरा जो है वो बड़ा उदास है। देयर हेड्स, उनके सिर, हैंगिंग लो, नीचे लटके हुए, इन सैडनेस,
सैडनेस मीन्स क्या होता है, उदासी में, ड्यू टू बीइंग पुअर, गरीब होने के कारण उनके सिर जो हैं नीचे झुके हुए हैं। दे हैव डिजीज, कहता है उनको बीमारियां हैं। डिजीज बॉडीज इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड आर विक्टिम्स ऑफ पॉवर्टी, कहता है बेटा वो बीमारी लिए हुए हैं, इनहेरिटेड हैं, इट मीन्स विरासत में मिली अपने पेरेंट्स से उन बीमारियों के साथ, एंड विक्टिम्स ऑफ पॉवर्टी, और गरीबी के शिकार हैं। एट द डिम, डिम मीन्स क्या होता है, कम रोशनी, कहता कम रोशनी के उन कमरों में, एंड ऑफ द रूम, कहता आखिर का जो कमरा है उनमें कम रोशनी वालों में, सिट्स बैठे हैं लास्ट में, वन चाइल्ड एक बच्चा, हु हैज़ ब्राइट आइज, जिसकी बिल्कुल आंखें चमक रही हैं, विथ सिम्स टू ड्रीम, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उसकी आंखें बेटा सौपन ले रही हों। और प्लेइंग आउटसाइड विद स्क्वायरल, किसके बारे में, कमरे से बाहर जो स्क्वायरल, स्क्वायरल मीन्स क्या होता है, गिलहरी जो बाहर खेल खेल रही है उसके बारे में सौपन ले रहा है। ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, कहता वो एक बच्चा जो बाहर की तरफ देख के गिलहरी के खेल की के बारे में ड्रीमिंग कर रहा है, वो एक बच्चा बिल्कुल अलग है फ्रॉम द अदर्स, दूसरों से, इन द डिम, कहता उस कम रोशनी वाले कमरे में बैठे हुए बच्चों से, उन सभी बच्चों से वो एक बच्चा अलग है। डार्क रूम, द अंधकार भरे और कम रोशनी वाले कम प्रकाश वाले कमरे में जो बच्चे बैठे हैं उन सब से वो बच्चा बेटा अलग है। समझ में आया? देखो नेक्स्ट पैराग्राफ जो आपका है वो क्या है, द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डर्टी, कहता उस स्लम एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम, कहता उस स्लम के उस स्कूल की जो क्लासरूम है, क्लासरूम की जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, आर डर्टी, गंदी हैं, मतलब खुरदरी हैं, वबली हैं। पीपल हैव डन डिफरेंट चार्ट्स एंड इमेजेस विच हैव बीन पुट अपॉन देम, और कहते हैं उन डर्टी वॉल्स के ऊपर, डर्टी उन दीवारों पे जिन लोगों ने डोनेट किए हैं, दान दिए हैं, डिफरेंट चार्ट्स, अलग अलग चार्ट और इमेजेस जो लगा रखी हैं उन दीवारों पे, भद्दी दीवारों पे, वन ऑफ देम, कहता है उन चार्ट्स में से इज ए पिक्चर ऑफ द ग्रेट प्लेराइट शेक्सपियर, और कहता है जो डोनेटेड पिक्चर्स हैं, जो डोनेटेड इमेजेस हैं, उनमें से एक जो डोनेटेड इमेज है वो किसके बेटा, शेक्सपियर की है, वो भी उनके बीच में लगा रखी है। हीज हेड इज बॉल्ड, कहता है उसका सिर जो है वो बिल्कुल गंजा है, एंड बाल नहीं है, रिजेंबल द राइजिंग सन, और कहता है उस फोटो में राइजिंग सन भी रिजेंबल कर रखा है, इट मीन्स उगता हुआ सूर्य भी दर्शा रखा है। द नेक्स्ट पोस्टर इज ऑफ द टॉयरिस वैली, और कहता है बिल्कुल नेक्स्ट शेक्सपियर, जो शेक्सपियर की जो पिक्चर लगा रखी, इमेज लगा रखी है दीवार पे, पोस्टर लगा रखा है, उससे अगला ही टायरोलस वैली, इट मीन जो फूलों की एक घाटी है उसका है, फुल ऑफ चर्चेज एंड फ्लावर्स विच सिम्बलाइजेज द ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ ए नेचर, जो कि भाई बड़े चहक महक वाले फूलों के साथ वो टायरिस वैली की जो फोटो लगा रखी है, और जो सिंबलाइज करती है द ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ ए नेचर, कि भाई प्रकृति का बहुत ही खूबसूरत क्रिएचर जो प्रोडक्शन है उसको सिंबलाइज करता है वो पिक्चर टायरिस वैली का। अनोदर वन इज ए मैप ऑफ द वर्ल्ड, और कहता है एक तो उस दीवार के ऊपर एक संसार का नक्शा भी बना रखा है बेटा। टू दो चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए, द वर्ल्ड इज नॉट द वन शोन इन दीज पिक्चर्स, कहता है उन बच्चों के लिए, उन स्लम एरिया के बच्चों के लिए वो संसार, मतलब वो मैप जो भाई जो संसार का नक्शा बना रखा है, मैप बना रखा है, वो नोट कुछ भी नहीं है जो शो करता है दीज पिक्चर्स, ये सारे पिक्चर स्टेट्स की जो इंडिया के मैप में शो करते हैं वो कुछ भी नहीं उन बच्चों के लिए, बट इट इज़ द वन, लेकिन उनके लिए है एक, दे सी आउट द क्लासरूम विंडो, मतलब उस मैप में दिखे हुए संसार में, मतलब वो मैप कुछ नहीं है, बट जब विंडो से बाहर देखते हैं तो वही उनके लिए सब कुछ है। दे आर ट्रैप्ड इन अ स्लम, कहता बेचारे फंसे हुए हो उस गंदी बस्ती में। देयर फ्यूचर इज डिम, उनका जो भविष्य है उस स्लम एरिया में फंसे हुए बच्चों का जो फ्यूचर है वो डिम हो गया है, एंड होपलेस, और वो बेचारे सारे क्या हो गए बेटा, आशाहीन हो गए हैं। दे हैव ए डार्क फ्यूचर एज देयर ऑप्शंस इन लाइफ आर लिमिटेड एंड कवर्ड विद डिसमे,
देखो, दे हैव ए डार्क फ्यूचर, कहता उन बेचारों का जो भविष्य वो अंधकार में हो गया है। एज देयर, जैसे कि उनका ऑप्शन इन लाइफ, जैसे कि ज़िंदगी में ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, विकल्प होते हैं, आर लिमिटेड, बिल्कुल थोड़े से हैं उनके, एंड आर कवर्ड विद डिसमे, और कहता वो जो उनके पास थोड़े से ऑप्शंस हैं वो भी, डिसमे मीन्स क्या होता है, दुखों में कवर्ड हो गए, ढके गए हैं। दे आर फार अवे फ्रॉम द ब्राइट लाइट ऑफ नॉलेज, और कहता वो बेचारे बच्चे, दे आर फार अवे मीन्स कहता है दूर, फ्रॉम द ब्राइट लाइट ऑफ नॉलेज, कहता ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि स्लम एरिया के बच्चे उस नॉलेज रूपी लाइट से बहुत ज़्यादा दूर हैं, ज्ञान रूपी प्रकाश से बहुत ज़्यादा दूर हैं। समझ में आया बेटा? ठीक है, देखो नेक्स्ट पैराग्राफ इसकी समरी का जो है वो देखो क्या है भाई। Comprehending these pictures is beyond their abilities. Comprehending it means आप उन पिक्चर्स को जो दीवार के ऊपर डर्टी वर्बली दीवार के ऊपर जो पिक्चर्स इमेजेस लगा रखे हैं, इज़ बियॉन्ड देयर एबिलिटीज़, वो बिल्कुल उनके अनुरूप नहीं है, उनकी एबिलिटी के अनुरूप नहीं है। दे हेट एवरीवन, उन प्रत्येक चीज़ से वो घृणा करते हैं वो बच्चे, एंड दैम और फॉर दैम, उनके लिए भी, मतलब उन सब के लिए वो, उनके मनों में, उन बच्चों के मनों में क्या है बेटा, हेट है, हेट भावना, जिलिसी है। शेक्सपियर इज ए वीक मैन, कहता देखो दिस लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्योंकि ये बड़ा पर आपका क्वेश्चन आएगा इसमें। शेक्सपियर इज ए वीक मैन, वीक मैन क्या होता है बेटा, बुरा। कहता शेक्सपियर का जो फोटो लगा रखा है उन बच्चों के लिए, स्लम एरिया के उन डिस्क्रिमिनेटेड चिल्ड्रन के लिए, चाइल्ड के लिए, उनका वो शेक्सपियर का जो इमेज है वो बेकार है, बुरा है। एज नो वन लव्स दैम, मतलब उन स्लम एरिया के जो बच्चे हैं उस रूम में, वो उन सब से क्या करते हैं बेटा, घृणा करते हैं, अच्छे नहीं लगते। दे डिसलाइक एवरीवन, वो प्रत्येक चीज़ को डिसलाइक करते हैं। द डिज़ायर फॉर लव, कहता इच्छा फॉर लव, प्रेम के लिए इच्छा, एंड एक्सेप्टेंस फोर्सेस दैम टू डू क्राइम लाइक स्टेलिंग, कहता वो सारी वस्तुएं जो उनको दिख रही हैं, मतलब उस सलम से बाहर की जो बातें हैं वो उनको टेम्पटिंग करती हैं, अपनी तरफ लुभाती हैं। फॉर स्टेलिंग मतलब डिसऑनेस्टली वो स्टेलिंग करें किसी चीज़ का, तो कहता वो उनको मजबूर करती हैं चोरी करने के लिए, क्राइम करने के लिए, मतलब चोरी जैसा क्राइम करने के लिए बेटा। द चिल्ड्रन सो स्किनी क्या होता है, पतलू, कहता वो बच्चे बेचारे इतने पतले हैं, दैट देयर क्लॉथ्स आर लाइक स्किन, कहता उनके कपड़े जब पहनते हो तो इस प्रकार से लगता है जैसे कि वो कपड़े ही उनकी स्किन हों। एंड देयर स्केल्टन इज़ विजिबल थ्रू दैम, और कहता है उन कपड़ों में से, उनकी स्किन में से उनका जो स्केल्टन जो है, इट मीन्स रिब केज जो है वो भी बिल्कुल झलकता है। दिस इज़ ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, कहता है ये सब क्या है बेटा, दिस इज़ ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मीन्स कहता है पौष्टिक आहार, कहता है उन सब पौष्टिक आहार की कमी से है। दे हैव वॉर्न लुकिंग ग्लासेस मेड ऑफ स्टील विच आर चीप, कहता दे आर वॉर्न, वो पहने हुए हैं, लुकिंग ग्लासेस मतलब वो चश्मे पहने हुए हैं कई बच्चे, मेड ऑफ स्टील विच आर चीप, जो कि लोहे की हैं, स्टील की हैं, जो कि बहुत सस्ती हैं। चीप मीन्स कहता है सस्ती। हैवी भारी लगती हैं, अनकंफर्टेबल, जो कि भाई अनकंफर्टेबल है उन बच्चों के लिए, ऐसे ग्लासेस पहन रखे हैं। देयर चांसेस ऑफ फुलफिल देयर ड्रीम्स, कहता उन स्लम बच्चों का जो चांसेस मिले हैं, फुलफिल देयर ड्रीम्स अपने सपनों को पूरा करने का, एंड मूविंग आउट हैव बीन फर्दर रिड्यूस्ड बाय बिल्डिंग बिगर स्लम, and moving out or they have been further reduced by building bigger slums, कहता और ज़्यादा गंदी बस्ती बड़ी होने को रिड्यूस करके और उनको वहाँ से बाहर निकाला जा सकता है। अनटिल तब तक दे कम आउट ऑफ द स्लम, अनटिल वो जब बाहर निकलते हैं उस स्लम से, दे विल नेवर नो, वो कभी भी नहीं जानेंगे व्हाट द वर्ल्ड लुक्स लाइक, कि भाई जब उस स्लम एरिया से बाहर निकलेंगे वो बच्चे तो उनको कभी नहीं पता चलेगा कि भाई संसार किस प्रकार का होता है। आए समझ में बेटा? देखो अब जो लाइन आएंगी वो भी उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, क्लियर? क्योंकि
यहाँ आपको मिलेगा कि भाई किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेट क्रिएट होता है। द गवर्नमेंट सिस्टम विच मेक्स दिस स्लम इज द कॉज फॉर दिस पीपल टू लाइव इन दैम। द गवर्नमेंट सिस्टम, तो सरकार का जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है विच मेक्स जो बनाता है, दिस स्लम इज़ द कॉज फॉर दीज पीपल टू लाइव इन दैम। कहते गवर्नमेंट के वो रूल रेगुलेशंस जो उन लोगों के लिए बनते हैं क्या कि भाई वो रहें कहाँ, उस स्लम बस्ती में। द एजुकेशन सिस्टम इज सच दैट इज फोर्सेज टू दम लाइव इन दिस स्लम्स। कहता है जो बच्चे इन स्लम्स में रह रहे हैं उनके लिए एजुकेशन सिस्टम बनना चाहिए। दे आर नॉट गिवन द राइट टू ड्रीम, दे आर नॉट गिवन, कहता उनको नहीं मिलते द राइट अधिकार टू ड्रीम, सपन लेने के बियॉन्ड दीज स्लम्स, क्योंकि वो उन स्लम से रहते हैं, ऐसे कानून बने हुए हैं। दे हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड इन द स्लम्स, और उनको बाधित कर दिया, उनको बंधित बना दिया किस में बेटा, टू द स्लम, उस गंदी बस्ती में लाइव करने के लिए। क्लियर बेटा, समझ में आया। देखो एंड लास्ट पैराग्राफ ऑफ द समरी ऑफ स्लम, द पोइट रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज़, कहता उन अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से पोइट जो है स्टेफन स्पेंडर जो हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं टू अलाउ दीज चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ दीज स्लम्स सो दैट द मैप्स ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम बिकम ए रियलिटी फॉर देम। कहता है स्टेफन स्पेंडर जो हैं वो उन गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से रिक्वेस्ट करते हैं टू अलाउ कि उन बच्चों को परमिट करे टू गो आउट, बाहर जाने का, ऑफ दीज स्लम्स, इन गंदी बस्तियों से बाहर जाने को परमिट करे गवर्नमेंट उन बच्चों को, ताकि ताकि द मैप्स ऑन द वॉल्स, जो दीवारों के ऊपर जो नक्शे बने हुए हैं, वॉल्स लगा रखे हैं, ऑफ द क्लासरूम, उस क्लासरूम में, बिकम ए रियलिटी फॉर दैम, कि भाई जो वो पिक्चर्स या मैप बना रखे हैं वो उन बच्चों के लिए वास्तविकता दर्शा सके। दिस शुड बी टेकन टू द ग्रीन फील्ड्स, उनको ले जाना चाहिए उन हरे भरे खेतों में, रादर देन द डिम क्लास स्लम्स, या मतलब की बजाय उस कम प्रकाश वाली स्लम गंदी बस्ती से बाहर के जो हरे भरे खेत हैं, मैदान है, खुला संसार है, वहाँ ले जाना चाहिए। द सनी, कहता सनी, सूर्य की धूप में, वार्म सैंड, उस गर्म मिट्टी पे, ऑन द बीचेस, समुद्र के किनारों पे, एंड द ब्राइट ब्लू स्काई, और कहता है चमकता हुआ नीला आसमान, विल इंस्टिल ए हंगर फॉर नॉलेज इन देयर माइंड से, ताकि वो चमकता हुआ ब्राइट ब्लू स्काई उन बच्चों के माइंड में नॉलेज की हंगर जगा सके, मतलब कुछ सीखने की, ज्ञान की भूख को जगा सके। देन फिर दे विल एब्जॉर्ब ऑल ऑफ इट, फिर ये सब कुछ अपने आप सीख लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। देन दी चिल्ड्रन विल बिकम इकोनॉमिकली एम्पावर्ड, तो कहता है ये बच्चे जब नॉलेज सीख लेंगे बेटा, बाहर के संसार को जान लेंगे, तो इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो जाएंगे। द पोएम एंड्स विद ए पावरफुल लाइन, कहता है ये जो स्टेफन स्पेंडर की जो पोएम है ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन के साथ ख़त्म होती है। देखो वो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन आएगी, दोज हु मेक हिस्ट्री, कहता वो जो बनाते हैं अपना इतिहास, आर द वंस हु शाइन लाइक ए सन, कहता जो आदमी, जो लोग सूर्य की तरह चमकते हैं खुले संसार में, वही लोग अपना इतिहास बनाते हैं। समझ में आया बेटा, ये थी हमारी पोएम की समरी। एंड आफ्टर दैट मैं आपको 10 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, क्वेश्चन समझा रहा हूँ, आंसर नहीं समझा रहा। क्लियर, अगर फिर भी आंसर समझने में कोई दिक्कत आए आपको तो बेटा आप पूछ लेना। चलो पहला क्वेश्चन है, जब तक आप बुक्स में टेक्स्ट में नहीं पढ़ोगे तब तक बेटा इम्पॉसिबल है टू अंडरस्टैंड एनी लाइन, समझ रहे हो ना, चाहे पोएम हो या बेटा आपकी प्रोज सेक्शन हो। तो इसलिए वीडियो पहले देखो समरी का, फिर इसको बंद कर दो और उसके अकॉर्डिंग फिर अपने लेसन को पढ़ो, और लेसन को पढ़ने के बाद में आपने इन क्वेश्चंस को करना, ये होता है सही मतलब एक एप्रोप्राइट सिस्टम। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाई डज स्टेफन स्पेंडर से
क्यों बोलता है पोइट दैट द पिक्चर एंड द मैप्स, कहता है जो दीवार पे लगी हुई पिक्चर्स और मैप जो संसार का है इन द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम आर मीनिंगलेस, कि उन बच्चों के लिए बेटा ये सब पिक्चर्स और जो ये मैप लगा रखा है ये मीनिंगलेस है। ऐसा क्यों बोलता है स्टेफन स्पेंडर, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो देखो, हाउ डज द वर्ल्ड, कि भाई किस प्रकार से संसार डेपिक्टेड ऑन द क्लासरूम वॉल्स डिफर फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, कि भाई उन संसार स्लम एरिया के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए संसार बाहर का और जो मैप जो है वर्ल्ड का जो दीवार के ऊपर लगा रखा है वो किस प्रकार से डेपिक्टेड, मतलब कुछ शो करता है, अलग अलग क्या शो करता है। क्लियर। एंड थर्ड क्वेश्चन है बेटा देखो, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे बेटा, ये आपने अपने बुक्स में से निशान लगा के ये जो क्वेश्चन हमारे हैं 4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन जो हैं इनके आंसर देने हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखो 5वां क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सेम है, ये भी आपने छठा क्वेश्चन है कि भाई हाउ डज, देखो छठा क्वेश्चन है ये, देखो एक बार वो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन वो करने हैं आपने। वाई हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल, कहता है उस क्लास स्लम बस्ती की जो क्लासरूम है उसकी दीवारों का किस प्रकार से वर्णन करता है। क्लियर। जब ये आप बुक्स में से स्टेंजा को पढ़ोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेंगे बेटा। द पोएट सेज, पोइट बोलते हैं, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, तो इन बच्चों के लिए दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड, ठीक है। विच वर्ल्ड डू दीज चिल्ड्रन बिलोंग टू, इन बच्चों के लिए विच वर्ल्ड डू दीज बिलोंग टू, भाई ये जो बच्चे हैं ये किस प्रकार के संसार से बिलोंग करते हैं। विच वर्ल्ड इज़ इनएसेसिबल टू देम, और कौन सा संसार ऐसा है जो इनकी पहुंच से परे है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 8 नंबर का है, सो ब्लोड देयर मैप्स, कहता कितने बेकार हैं उन बच्चों के लिए ये मैप्स विद स्लम एज बिग एज डोम, इट मीन संसार के ऊपर जिस प्रकार से गुंबद बने हुए हैं उस शहर के ऊपर उसी प्रकार से मैप प्रतीत होता है। सेज स्टेफन स्पेंडर, व्हाट डज द पोइट वांट टू कन्वे, भाई ये लाइन जब बताई कि भाई जिस प्रकार से डूम बना हुआ पूरे सिटी के ऊपर उन्हीं प्रकार से ये मैप जो है ये भी इन बच्चों के लिए डूम जैसा ही बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, क्या बताना चाहते हैं स्टेफन स्पेंडर अकॉर्डिंग दिस फ्रेज, अकॉर्डिंग दिस लाइन। क्लियर। 9 का जो क्वेश्चन है बेटा ये भी बिल्कुल वही कॉम्प्रिहेंशन है, स्टेंजा दे रखे हैं और उसके नीचे आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक्सप्लेनेशन करना है। और 10 का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, मतलब आपको स्टेंजा आएगा उसमें से है, बुक्स में पढ़ना है पहले तो ये, और जब समझ में ना आए तो बेटा पूछना है। और ये आपके आंसर हैं 3 इसके। टू होम डज दे रेफर, कि भाई टू होम किसके लिए डज दे रेफर, दे किसको प्रस्तुत करता है। व्हाट वुड दे ब्रेक, व्हाट क्या तोड़ देना चाहिए। व्हाट अदर फ्रीडम शुड दे इंजॉय, व्हाट अदर कि भाई कौन सी दूसरी फ्रीडम्स हैं, आज़ादी हैं जिनको मतलब इंजॉय लेना चाहिए उन बच्चों को। क्लियर बेटा, समझ में आया। तो ये 10 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। कल के वीडियो में हमारे 10 क्वेश्चन और ऐसे टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो भी अपनी नोटबुक में बेटा तुमने अटैम्प्ट करने हैं। क्लियर। अगर कोई प्रॉब्लम आए किसी बच्चे को तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी विदाउट एनी हेजिटेशन। क्लियर बेटा। थैंक्स, हैव ए गुड डे।